हीरोइन भी तेरे को ही ले रहा हूं कि अच्छा जी मेरे को ही आप हीरोइन ले रहे हो? मैंने करना भी कुछ नहीं। पहले करना भी कुछ नहीं मतलब सीन क्या है? मैं सीन इतना शानदार है, मैं धीरे 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 पानी में जाना है। पत्नी कह रही वाओ वेरी नाइस, ये तो मेरा फेवरेट सीन है, लेकिन फिल्म का नाम तो बताओ। का फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। सही बता रहा हूं, मस्ती का माहौल है और होना भी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको लिए चलता हूं बॉलीवुड की तरफ। अगर गुलशन ग्रोवर साहब आ जाते तो क्या कहते? और सारा सच मीडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। मैं तो ये कहता हूं कि गन्ना चूस के जिंदगी का मजा तो ओए खट्टे में है। ओए सपना रानी, ओए मैं तो ये कहता हूं कि आप सभी दोस्तों को अगर गर्लफ्रेंड ना माने तो गोलगप्पे खिलाओ, क्योंकि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। उसके बाद असरानी जी आते, ओ हम जानते हैं कि आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हमारी कुछ दिनों बाद हर जगह से बदली हो जाती है, लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बावजूद हम नहीं बदले, क्योंकि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। माहौल इतना खूबसूरत है लेकिन टाइम बहुत कम है। अगर एक पॉलिटिशियन यहाँ पे आ जाते तो किस अंदाज में, एक इतना खूबसूरत सा प्रोग्राम हो रहा है और तुम तालियों में कंजूसी कर रहा है बुड़बक। अब की बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि ताकि ऐसे प्रोग्राम होते रहें। और अब थोड़ी देर के लिए दिल पे हाथ रख लीजिए, क्योंकि 8 आज भी बजेंगे और 8 नवंबर भी नज़दीक है। सही बता रहा हूँ भाइयों बहनों, आने वाले 8 नवंबर को 8 बजे टीवी सीरियल आता है। क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने के लिए तो हमने दोनों दिल्ली में ही बैठा रखा है। वो पिछले दिनों मेरी केजरीवाल जी से बात होगी, मैं कहा जी सीएम साहब क्या चल रहा है? कह रहे हैं देखिए जी सारे लोग मिले हुए जी मेरे पीछे पड़े हुए जी, कभी सीडी ईडी कभी बीडी। मैं कहा इसका तो एक ही सोल्यूशन है। कि क्या सोल्यूशन है बालियान जी? मैं कहा आप भी ज्वाइनिंग कर लो बीजेपी, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो जिसको सीबीआई ईडी बीडी सीडी से डर लगता हो तो चुपचाप बटन दबाओ, आज तो ऑनलाइन चल रहा है। तो आपको कोई टेंशन वाली मैं बात करता ही नहीं हूँ, ना लेनी चाहिए। एक सुबह सुबह एक छोटा बच्चा अपने पापा से कहने लगा पापा पापा कि हाँ बेटा कि आपकी शादी हो गई? कहले हाँ हो गई। कहले बेवकूफ किससे? अरे बेवकूफ तो तू ही है, तेरी मम्मी से कहना वाह पापा घर में ही सेटिंग कर ली। सही बता रहा हूँ, सेटिंग घर में नहीं करनी है, आस पड़ोस में। वो मैं एक दिन छत पे चला गया और मैं गाना गा रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। पत्नी बोली पड़ोसन गई हुई है, तुम अपने परी कटवाओगे? मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूंगी तो जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं पड़ोस में ताक झांक मत करें, नहीं पैर और पंख आपके भी कट सकते हैं। एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही खूबसूरत मंच है, खूबसूरत गेस्ट हैं, और सर के लिए तो एक बार तालियां बनती है। और 4 लाइना कविता की कि नेता से नेता जूझ गए और युद्ध मचा है संसद में, कुर्सी की छीना झपटी में राज मिलाया मिट्टी में। यूपी हो या हो बिहार, यूपी हो या हो बिहार, नेता करते बस एक दूसरे परवार। कुर्सी का ये लालच है बस सबको है कुर्सी से प्यार। भाषणबाजी सैर सपाटे, भाषणबाजी सैर सपाटे, देश के नेता मौज मनाते और राष्ट्रभक्ति का होश किसे है राजनीति के मंडल में। उलझ गई है सुई समय की राजनीति के चंगुल में। थैंक यू, जय हिंद। क्या बात है सर, आपकी फुटेजेस लीक कर दे फिर सरकार में। क्या कहते हैं आप, कर दें? इतना तीखा तंज, बाप रे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। सचिन कुमार, जोरदार तालियां सचिन के लिए एक बार। नमस्कार, मैं सचिन। आप सभी सुधीजनों को मेरा साहित्यिक इस्तकबाल। अपने एक शेर से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा। शेर है हाल में हुए किसान आंदोलन पे, किसानों के साथ हुए अन्याय पे। गरीबों की सर पर सितम ढाने वाले, गरीबों की सर पर सितम ढाने वाले,
संसद में झूठी गजल गाने वाले, तुम्हारी भी दहलीज पर एक दिन हयासू से सींचे फसल आने वाले। अब आते हैं अपनी कविता पे। दरअसल इस उम्र में प्रेम होना और विरह होना स्वाभाविक है। तो विरह पे है ये कविता की पंक्ति है, बेवफा से भी कभी प्यार किया जाता है, दिल को बार बार समझाया जाता है। तो कविता की पंक्ति है, बेवफा से भी कभी प्यार किया जाता है, दिल की बातों को यूं ही खार किया जाता है। जिन्हें हम समझे थे अपना जहां, जिन्हें हम समझे थे अपना जहां, वही आंखों में अश्कों का संसार किया जाता है। वफा की राह में हमने जो कदम रखा, वफा की राह में हमने जो कदम रखा, उन्हीं राहों पे हमें तार तार किया जाता है। दिल को समझाने की कोशिशें बहुत की, दिल को समझाने की कोशिशें बहुत की, पर बेवफा से ही प्यार किया जाता है, बेवफा से ही प्यार किया जाता है। अब न वो मुलाकातें न वो वादों की कड़ी, बस यादों के सहारे दिल को बेकरार किया जाता है, दिल को बेकरार किया जाता है। बहुत शुक्रिया। आप सारे इतने युवा कलाकार हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना दर्द आ कहाँ से रहा है। कहाँ से आ रहा है इतना दर्द? कहाँ से? मोहब्बत से। अरे क्या बात है, मोहब्बत में दर्द है क्या? सारे कवि बनोगे फिर तो आप लोग, ज़्यादा दर्द है। चलिए बुलाते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस को, अली आसिफ अली मुरादाबादी। आर यू देयर सर? ज्योतिमा और एक शख्स हैं, वो यहाँ हैं क्या? प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ज्योतिमा नहीं ना? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारा सच वालों का, जिन्होंने यहाँ बोलने का प्लेटफॉर्म दिया। तो 4 लाइनों से अपनी शुरुआत करता हूँ कि प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, कि प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए, जो है मुश्किल उसको आसान बनाया जाए, जो है मुश्किल उसको आसान बनाया जाए। बात की बात है हिंदू मुसलमान करना, बात की बात है हिंदू मुसलमान करना, पहले इंसान को इंसान बनाया जाए। और इस माहौल में मैंने एक नज़म लिखी है, उसकी 4 लाइनें पढ़ता हूँ कि हालात के साथ सोच समझ लो, हालात के साथ सोच समझ लो, बिन मोहब्बत के कैसे गुजारा करोगे। हालात के साथ सोच समझ लो, हालात के साथ सोच समझ लो, बिन मोहब्बत के कैसे गुजारा करोगे। न समझी में जो लगाई आज आग है, न समझी में जो लगाई आज आग है, अपनी नस्लों के सामने कैसे उतारा करोगे। हालात के साथ सोच समझ लो, बिन मोहब्बत के कैसे गुजारा करोगे। देखिए देश चलता है मोहब्बत से चलता है, कोई भी जगह होती है मोहब्बत से चलती है। एक सीनियर शायर बैठे हुए हैं नवाज देवबंदी साहब, पूरी ज़िंदगी इनको शायरी में हो गई मोहब्बत का पैगाम देते हुए। हम तो इनके सामने एक अदना गुलाम हैं और एक अदना शायर हैं। तो 4 लाइनें पेश करता हूँ और इसके ऊपर कि गज़ब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, गज़ब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, ये लम्हे हमें गुनाहगार कर कर छोड़ेंगे। और अब नए सिरे से ताल्लुकात नहीं बनाएंगे हम, अब नए सिरे से ताल्लुकात नहीं बनाएंगे हम, जहाँ से ताल्लुकात टूटे थे वहीं से जोड़ेंगे।
और उसी नज़म की 4 लाइन है कि चीख कर तुमसे वो जब कहेंगे, चीख कर तुमसे वो जब कहेंगे, चीख कर तुमसे वो जब कहेंगे, आँख से आंसू फिर जब बहेंगे, कैसी फैली है नफरत हिंदुस्तान में, भला क्यों खड़े आज हम हैं नुकसान में, हालात के साथ सोच समझ लो, बिन मोहब्बत के कैसे गुजारा करोगे। और लास्ट 4 लाइनें कि मैं तो शायर हूँ बस यही गुजारिश मेरी, मैं तो शायर हूँ बस यही गुजारिश मेरी, मैं तो शायर हूँ बस यही गुजारिश मेरी, आप लोगों के आगे सिफारिश मेरी, जलील नई नस्लों के सामने जब होगे तुम, शर्म से बोझ किस तरह ढोगे तुम, शर्मिंदगी के बोझ को सर पर कैसे गवारा करोगे, हालात के साथ सोच समझ लो, बिन मोहब्बत के कैसे गुजारा करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Now I request Tanvi, please come on the stage. कविता का शीर्षक है वरदान हो। हे पौरुष, अब से हर देवी को ये वरदान हो, अब से हर शक्ति शील शिला पत्थर पाषाण हो, तुम्हें आरियों कुल्हाड़ियों से फोड़ा जाए और फिर बची कुची हिम्मत को हथौड़ियों से तोड़ा जाए। कुछ इस प्रकार हो श्रृंगार तुम्हारा, चुप मौन और बहती अविरल अश्रुधारा। तुम्हारी सड़ती हुई सपनों की लाशें और हाथ बने सूखी शाखें। इसलिए हे पौरुष, अब से हर देवी को ये वरदान हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती देवी बस कहने के लिए महान हो। ऊब चुकी हूँ मोमबत्तियों से जलती चिताएं देखकर और हार चुकी हूँ निहत्थी देवी की व्यथाएं देखकर। हमने ही छीने हैं शक्ति से उसके खड़ग भाल और ढाला, और वार कर नारी पर हमने सृष्टि को मार डाला। अब असुर विकृति पर है ये विश्व, तो हमें पाषाण बन जीना ही होगा। इस विषमंथन से निकला हलाहल हमें बस ये पीना ही होगा, क्योंकि कुकर्म और कुधर्म में पल रहा है आज का मानव। धिक्कार है, ये मानव नहीं, ये है दानव। ये मानव जो अपने पौरुष में विलीन है, भूल चुका है कि स्वयं शिव शक्ति के अधीन है। ये सौम्य गौरी जब दुर्गा चामुंडी काली छप्पर वाली बन जाएगी, मूली समान मुंडों को काटती जाएगी। प्यास बुझेगी उसके पापियों के रक्तपान से, तू क्यों देता है न्योता विनाश को? बात सुन मेरी ध्यान से। अब से नारी का सम्मान तेरा परम धर्म होगा, और इसके सपनों को देना उड़ान तेरा परम कर्म होगा। अगर नारी है रूप देवी का, तो तुझे परिचय राम का देना होगा। संचार का सृष्टि का मर्यादा में रहना होगा। तू जो चले इस पथ पर तो पर्वत देंगे रास्ते और आसमान झुक जाएंगे। तू जो होगा कभी विफल तो स्वयं सारथी भगवान बन जाएंगे। तो हे पौरुष, अब से हर देवी को ये वरदान हो, अब से ना कोई शक्ति शिला पत्थर पाषाण हो। आई गिरि नंदिनी नंद तुए दिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, श्री अरविंद शिरोध निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु सुते। थैंक यू सो मच।
लास्ट में एक छोटी सी बात, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है @TRANDOMRHYME Trandom Rhyme। थैंक यू सो मच। ये बात इतनी घबरा के क्यों बोली तन्वी? आई रिक्वेस्ट सलीम सर टू ऑनर आवर गेस्ट। जोरदार ताली एक बार तन्वी के लिए प्लीज। तुमने स्टैंडिंग ओवेशन लूट लिया तन्वी। आई रिक्वेस्ट सलीम सर टू ऑनर आवर गेस्ट रवि राजपूत, ही इज अ कोरियोग्राफर। जोरदार तालियां सर के लिए। Now, Advocate Ritu Quatra, ma'am, if you are there. Hello, ma'am. He's a great. Okay. Please, ma'am, please. Welcome, ma'am. Oh. For your knowledge, ma'am is a great artist. We welcome you, ma'am. चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। युवा का लगा रहे हैं आप सब, तालियां कहाँ आपकी शांत हो जाती है। आई रिक्वेस्ट रचना निर्मल मैम टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुत शुक्रिया मंच पर बुलाने के लिए। और गज़ल की बात करनी है तो पहले मैं बता दूं कि गज़ल है क्या। दर्द कहते ना बने, ना दबाए से दबे। दर्द कहते ना बने, दबाए से ना दबे। बात वो शेर में ढालें तो गज़ल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात वो शेर में ढालें तो गज़ल होती है। और देश की बात से अपनी शुरुआत करती हूँ। लांघ कर दीवार आसानी से आ जाए कोई। लांघ कर दीवार आसानी से आ जाए कोई। इतना भी कमज़ोर मेरे देश का नक्शा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी बात करती हूँ, नारी की बात करती हूँ। घर की दीवारों की तन्हाई पढ़ी है मैंने। घर की दीवारों की तन्हाई पढ़ी है मैंने। तब कहीं जाके ज़बां अपनी सिली है मैंने। बहुत शुक्रिया। तब कहीं जाके ज़बां अपनी सिली है मैंने। और ये हम नारियों से बेहतर कौन जान सकता है कि हरी चूड़ियों ने उठाया है अक्सर। हरी चूड़ियों ने उठाया है अक्सर। थके तन पे अरमानों का बोझ ताउम्र। थके तन पे अरमानों का बोझ ताउम्र। और एक फ़िक्र भी आपके सामने रखती हूँ। नहीं है अब वो नीला आसमां पत्थर के शहरों में। उम्मीद करती हूँ आप मेरा इशारा समझ पाएंगे कि नहीं है अब वो नीला आसमां पत्थर के शहरों में। जिसे छूकर परिंदे शाम को घर लौट आते थे। बहुत 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 शुक्रिया। जिसे छूकर परिंदे शाम को घर लौट आते थे। और एक गज़ल रखती हूँ, देखिएगा, मुकम्मल गज़ल है। जिस्म हुए पत्थर के, रूहें पत्थर की। देखिएगा, एक अलग रदीफ लेने की कोशिश की है। जिस्म हुए पत्थर के, रूहें पत्थर की। रहती इनमें हैरान सांसें पत्थर की। रहती इनमें हैरान सांसें पत्थर की। और कौन सुने पर्दे से आती सिसकी को। देखिएगा भाई कि कौन सुने पर्दे से आती सिसकी को। जब रिश्तों में हों दीवारें पत्थर की। बहुत बहुत शुक्रिया। जब रिश्तों में हों दीवारें पत्थर की। थाली की रोटी होती है शर्मिंदा। बड़ा शेर कहने की कोशिश की है, मर्म तक पहुँचेगा। थाली की रोटी होती है शर्मिंदा। ताकि जब जब
भूखी आंखें पत्थर की, ताकि जब जब भूखी आंखें पत्थर की। और कहीं का शेर, कहीं का मिसरा, बड़ा नाजुक सा इशारा करने की कोशिश की है, नाजुक दर्द भरा। सूनी आंखें भूखी आंतें मुस्काकर। मैं ध्यान चाहूँगी कि देखेंगे मिसरा क्या था कि सूनी आंखें भूखी आंतें मुस्काकर रोशन करती काली रातें पत्थर की। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाएंगे कि मैंने इस्तियारा किस तरफ किया है कि भूखी सूनी आंखें भूखी आंतें मुस्काकर रोशन करती काली रातें पत्थर की, और साहिल से टकराकर लहरें कहती हैं, साहिल से टकराकर लहरें कहती हैं, कैसे होंगी ठीक खराशें पत्थर की। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे होंगी ठीक खराशें पत्थर की। और मक्ता रखती हूँ, देखिएगा, जिससे मुझको प्यार हुआ निर्मल उसके, जिससे मुझको प्यार हुआ निर्मल उसके, नाजुक तन पर हैं दो आंखें पत्थर की। नाजुक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजुक तन पर हैं दो आंखें पत्थर की, जिस्म हुए पत्थर के रूहें पत्थर की। अगर इजाज़त हो तो एक नवगीत रखना चाहूँगी। देखिएगा, पता नहीं 4 साल पहले लिखा था और आज भी स्थिति वही लग रही है। जब मैं पढ़ना शुरू करूँगी तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ जाएंगे कि मैं किस मर्म और किस दर्द की तरफ इशारा कर रही हूँ। सुनिएगा। भैया दीदी दोनों के संग परियों जैसे पल रही थी, भैया दीदी दोनों के संग परियों जैसे पल रही थी। अम्मा बाबा के आंगन की सबसे प्यारी मैं कली थी, अम्मा बाबा के आंगन की सबसे प्यारी मैं कली थी। सोती थी मैं तारे गिन गिन बिखरे जहाँ चांदनी किन मिन। देखिएगा, सोती थी मैं तारे गिन गिन बिखरी जहाँ चांदनी किन मिन। आया फिर तूफान भयानक, उम्मीद करती हूँ आप तूफान का इशारा समझ रहे होंगे। आया फिर तूफान भयानक, छीना बचपन को अचानक। बीती आधी रात थी काली, जाने कहाँ से आया माली। उम्मीद करती हूँ कि माली आप समझते हैं, एक नहीं होता। तो कहती हूँ, बीती आधी रात थी काली, जाने कहाँ से आया माली। खींच हथेली रखे अंगार, हाय मैं कैसे हुई लाचार। खींच हथेली रखे अंगार, हाय मैं कैसे हुई लाचार। निर्मम चांद ताक रहा था और मैं डर कर सिसक रही थी। अम्मा बाबा के आंगन की सबसे प्यारी मैं कली थी। उम्मीद करती हूँ कि आप मर्म तक पहुँच चुके होंगे। और नवगीत की परंपरा है कि पहले वो दर्द कहती है और उसके बाद गुस्सा दिखाती है। तो अगले बंद में गुस्सा रखती हूँ। कब तक रह लूँ मैं बन अबला, कब तक रह लूँ मैं बन अबला। किसको कैसे कहूँ वेदना, पूछ रही हूँ अब हर नर से। बोलो कब जागेगी चेतना, क्यों बनते इंसान नहीं, करते नारी का मान नहीं। मैं ही वो पावन गंगा हूँ जो धोती बस यह पाप नहीं। मैं ही वो पावन गंगा हूँ जो धोती बस यह पाप नहीं। आँखों में भर ज्वाला में रणचंडी सी भड़क रही थी। अम्मा बाबा के आंगन की सबसे प्यारी मैं कली थी। अंतिम बंद देखेंगे जिसमें सॉल्यूशन भी बताया। नवगीत की परंपरा है। देख लिया बहुत ढोंग तुम्हारा, हम चल पड़ते हैं बड़ा कुछ कैंडल्स लेके और भगवान जाने। देख लिया बहुत ढोंग तुम्हारा, सुन लिया सब ढोल नगाड़ा। अब शिक्षित कर लो परिवार, बेटा भी सीखे सभ्याचार।
ना हो कोई चिंतन शून्य, जीवित रख कर मानव मूल्य, मिटा के अंतर दोनों में कुछ तो हो शुरुआत नहीं। आँखों पे काली पट्टी बांधे बहरे जग से पूछ रही थी, अम्मा बाबा के आंगन की सबसे प्यारी मैं कली थी, सबसे प्यारी मैं कली थी, सबसे प्यारी मैं कली थी। थैंक यू सो मच मैम। एक बात कहूँ आप सबसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? मानेंगे? चलो फिर कह ही देती हूँ, आप कह ही देती हूँ, है ना, बुरा लगेगा तो आपको। सबको मौका मिलना चाहिए ना परफॉर्म करने का, है ना। अब इतनी सब दूर दूर से आए हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। तो परफॉर्मेंस, इट्स माई हम्बल एंड लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ 3 मिनट में अपनी सारी चीज़ें रैप अप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे परफॉर्मर्स बहुत दूर से आए हैं और सिर्फ एक मंच के लिए। आप जैसे आप मौका चाहते हैं वैसे सभी मौका चाहते हैं, तो सबका ख्याल रखें आप, ठीक है। और सेकेंड रिक्वेस्ट, फर्स्ट रो जो ये वाली है, आप सारे परफॉर्मर्स प्लीज़ बी सीटेड पीछे वाली सीट्स पे, ठीक है। हमारे गेस्ट हैं वो जो आने हैं, इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, आई एम सेइंग दिस ऑन अ वेरी सेकेंड टाइम, ठीक है। प्लीज़ रिस्पेक्ट्स माई वर्ड्स, थोड़े घंटों के साथ ही हूँ मैं तुम लोगों के, तो प्लीज़ बी सीटेड। तो चलिए, सीरियस हो गया माहौल शायद। ओके, चलिए बुलाते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को, संजय कुमार गिरी। आर यू देयर? जोरदार तालियां संजय सर के लिए। सारा सच एनटी अवार्ड 2024 कवि सम्मेलन के मंच से मैं संजय कुमार गिरी आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं। मंच पर माजिद देवबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनका इस्तकबाल करता हूं और बिना किसी तमीज़ के सीधे सीधे अपनी बात रखता हूं। कहता हूं कि 4 पंक्तियां महफिल का नाम कहता हूं। महफिल में अपनी मुझको बुलाने का शुक्रिया, महफिल में अपनी मुझको बुलाने का शुक्रिया, दामन में मेरे फूल खिलाने का शुक्रिया। और आया हूँ गीत गज़लें सुनाने में आपको, आया हूँ गीत गज़लें सुनाने में आपको, ताली बजा के हौसला बढ़ाने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कहता हूँ कि चांद तारों से सजी सुंदर सुहानी रात होगी, चांद तारों से सजी सुंदर सुहानी रात होगी, और आसमां से भी महकते फूल की बरसात होगी, और चूम कर माथा हमारा ये पवन रुक जाएगी, चूम कर माथा हमारा ये पवन रुक जाएगी। दोस्तों में भी अदब से जब हमारी बात होगी, दोस्तों में भी अदब से जब हमारी बात होगी। और एक मतलब 2-3 शेर कहता हूँ सर, इजाज़त। कि मुझ पर रहमत भरी नज़र रखना, मुझ पर रहमत भरी नज़र रखना, जारी गज़लों का तू सफ़र रखना, और मेरी तख्लीक एक मिसाल बने, मेरी तख्लीक एक मिसाल बने, मेरे हाथों में वो हुनर रखना, और पाँव मेरे जमी ना छोड़ सकें, पाँव मेरे जमी ना छोड़ सकें, उस बुलंदी पे मेरा सर रखना, उस बुलंदी पे मेरा सर रखना। बहुत शुक्रिया सर। और कहता हूँ कि एक खत उसको लिखा क्या प्यार में, एक खत उसको लिखा क्या प्यार में, आ गई छपकर खबर अखबार में, एक खत उसको लिखा क्या प्यार में, आ गई छपकर खबर अखबार में, और रूठ कर जब से गए मेरे सनम, रूठ कर जब से गए मेरे सनम, नाव मेरी फंस गई मझधार में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि रूठ कर जब से गए मेरे सनम, नाव मेरी फंस गई मझधार में, और चल पड़े जब इश्क की गलियों में हम, सर चल पड़े जब इश्क की गलियों में हम, फूल की बारिश हुई बाजार में, चल पड़े जब इश्क की गलियों में हम, फूल की बारिश हुई
बाजार में। और शेर संभालना दोस्तों कि प्रेमिका ने रोते रोते ये कहा, प्रेमिका ने रोते रोते ये कहा, है बहुत बंदिश हमारे प्यार में। और अब देखना कि पिट रहे हैं रोमियो अब हर गली, पिट रहे हैं रोमियो अब हर गली, जब से आई भाजपा सरकार में। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के चंद अशार कहता हूँ कि न सर झुकने कभी देना रहे दस्तार अच्छा है, न सर झुकने कभी देना रहे दस्तार अच्छा है, जहाँ हो प्यार आपस में वही परिवार अच्छा है। और शेर देखें कि महज ही नाम इंग्लिश में मगर हिंदी खबर छापे, महज ही नाम इंग्लिश में मगर हिंदी खबर छापे, छपी सच्चाई हो जिसमें वही अखबार अच्छा है, छपी सच्चाई हो जिसमें वही अखबार अच्छा है। और उसे हर बज़्म हर महफिल ने खुद से दूर ही रखा, उसे हर बज़्म हर महफिल ने खुद से दूर ही रखा, बजा कोई भी हो चाहे मगर फनकार अच्छा है। और शेर देखिए, मैं बेशक हो गया उसकी नज़र में बेवफा यारो, मैं बेशक हो गया उसकी नज़र में बेवफा यारो, कहे दुनिया यही समझे तेरा किरदार अच्छा है, कहे दुनिया यही समझे तेरा। बहुत शुक्रिया। नाउ एक रिक्वेस्ट, कबीर बहुत देर हो गई ना तुमको भी, आओ आओ जल्दी आओ। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कबीर। यहाँ आप सभी का स्वागत है। अरे वाह क्या आवाज़ आ रही है। मैं सलीम सर को प्रणाम करता हूँ, इतना अच्छा मौका दिया इन्होंने। अब यहाँ तक आई गए हैं, हर तरीके की बात हो गई है, तो ज़रा कुछ शास्त्र भी कर लें। तो यहाँ मेरे वरिष्ठ कवि हैं, हमारे बड़े हैं, तो सबकी आज्ञा से जैन धर्म में जो जैन दर्शन है उसमें दो बातें बहुत बहुत चर्चित हैं, जैसे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। अब सम्यक है राइट और मिथ्या है राइट जैसा दिखने वाला रॉन्ग। अब ये ज़रा भारी वर्ड हो गया, तो समझने की बात यह है कि कोई कवि मंच पर आता है और कहता है कि मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, 2 मिनट में बात ख़त्म कर दूंगा, तो ये मिथ्या है क्योंकि नहीं करेगा। और आप उसकी बात मान जाएंगे तो ये मिथ्या दृष्टि हो गई। कौन करता है 2 मिनट में। अभी पीछे मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो, कोई लड़की तुम्हारी नज़र में हो तो हमें बता दो, तो हम तुम्हारी उससे शादी करा दें, क्यों हम मेहनत करें। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, ये लड़की मुझे पसंद है, 4 साल से हम प्रेम प्रसंग में हैं, तो करा दीजिए। तो उन्होंने कहा नालायक, धोखेबाज, फरेबी, बाप को बिना बताए लड़की पटाता है। तो ये मिथ्या, सच जैसा दिखने वाला झूठ। लेकिन इस मिथ्या के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर लेते हैं, उस पर ये छोटा सा गीत, तो आप मेरा साथ दें, मेरे साथ गाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। देखता हो ज़मीं, देखता आसमां, अपने अंदर नहीं देखता ये जहां। देखता हो ज़मीं, देखता आसमां, अपने अंदर नहीं देखता ये जहां। अब ईश्वर की खोज में कैसे गलती होती है कि फर्जी झिलमिल सितारों की शब देख कर, फर्जी झिलमिल सितारों की शब देख कर, झूठ के ही इशारों में रब देख कर, झूठ के ही इशारों में रब देख कर, दोस्ती दुश्मनी का सबब देख कर, दर्द भीतर जो है हो वो कैसे बयां, अपने अंदर नहीं देखता ये जहां। देख